नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो शुरुआत करते हैं आज की। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हो, और उन भाइयों को शुक्रिया करना चाहूंगा जो कि देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ये मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर है, जिन्होंने कि ये वीडियो के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत अच्छी कमेंट दी, भाई जैसा प्यार दिया। तो मैं उनके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिससे मैंने लॉस करे वो मैं बताना चाहूंगा। तो कैसे ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो मिडिल क्लास से होंगे या तो गरीब होंगे, क्योंकि वो क्लासेस नहीं कर सकते। जो कि ये होता है कि पैसे कम होने की वजह से हम ट्रेडिंग में जाते हैं, या कोई प्रॉपरली डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आया हूँ और मैंने बहुत सारे लॉसेस करे हुए, वो कवर करने के लिए मैंने उससे भी ज्यादा लॉसेस करे। तो दोस्तों मैं बताने चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक रिस्क रिवार्ड रेशो का गेम है, जिससे कि आप रिस्क और रिवार्ड इस पर केयरफुली ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं मेरा मतलब सिखाने का चालू करने वाला था, पर जो बड़े भैया ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर ने जो आज कमेंट करे, तो इसकी वजह से मैं उनके लिए आज स्पेशली एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आया। कि उन्होंने स्पेशली उनके कमेंट में बताया कि भैया आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। मैंने बताया था कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो यही है, क्योंकि मैं खुद पढ़ भी रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, MA इकोनॉमिक्स भी कर रहा हूँ और मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे क्या करना है कि मुझे पैसिव इनकम भी करनी है, एक्टिव इनकम भी जनरेट करनी है, और मैं ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ। मतलब आदमी ने स्किल बनानी ही बनानी चाहिए जिंदगी में। आपके पास मतलब लोगों, मैंने कई बुक्स पढ़ी हुई है तो उसमें तो लिखा है, मगर आपके पास कम से कम 7 इनकम स्रोत होने चाहिए। मतलब जो अलग अलग प्लेस से आपको महीने में मंथली आपको 7 जगह से इनकम चाहिए, मतलब एक हफ्ता पूरे भरना चाहिए। तो इसी के लिए मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सारी है और मैंने इस पर कई सारी रिसर्च करी है दोस्तों। कम से कम मैंने 1 साल गमाया, और वो क्या हुआ था, मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैंने तो अपनी दीवारों पर भी लिखा रखा है कि कंटिन्यूटी और पेशेंस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ट्रेडिंग में, और आपको वही करना है जो मैंने बहुत सारे लॉसेस जिससे कवर करे हैं वो स्ट्रेटेजी में बताने वाला ही हूं। मगर तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताने चाहूंगा कि मेरे ट्रेडिंग में लॉस करने की क्या क्या मतलब कैसे मैंने लॉस करा। तो सबसे पहले मैं सिर्फ ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखना चाहता था। मतलब मुझे ये लगता था कि ट्रेडिंग में पैसा ही पैसा है, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग एक कुआं है, इसमें पैसा बहुत सारा है। मगर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतने सारे ट्रेडर लॉस करते, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। फिर मैंने सोचा मतलब ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उससे भी महत्वपूर्ण होता है आपका माइंड एनालिसिस। सबसे पूर्ण चीज होती है आपको खुद की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। हर इंसान को साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि इमोशनल एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग में। तो कैसे, तो मेरे लॉस करने की सबसे बड़ी वजह कि मैं डरता था, कभी फियर ऑफ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशो का गेम है, ये तो मैंने पहले ही बोला। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपके पास स्टॉप लॉस होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो फिर भी आप डरते क्यों हो? क्योंकि आदमी का दिमाग ही वैसा बना हुआ है। तो वो कवर करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे, तो मैंने कई सारे नोट्स बुक लिखी हुई है, ये तो नई वाली है। तो मैं सबसे पहले मेरी जो स्ट्रेटेजी वाली है वो मैं बताऊंगा। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी वाली लिखी हुई, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं। और ये है मेरी जर्नल, इसमें मैं जर्नल लिखता हूँ, ये भी बड़ी जर्नल, इसमें मैं सारे इमोशन लिखता हूँ। आपको आपके पास कल क्या करना है, कल की फील्डिंग कैसे लगानी, मतलब आपका पूरा दिन बिजी होना चाहिए, आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। यही ट्रेडिंग है, फिर बिजी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आपको आपके 10 साल के भी गोल फिक्स होने चाहिए। मतलब कैसे,
आपके दिमाग में पूरी आइडिया कवर होनी चाहिए कि आपको 10 साल में क्या करना है, और आपको इस पर काम करना चाहिए कि आप वो काम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जर्नल बनानी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जर्नल कैसे बनानी है, तो दोस्तों मैंने सिंपल सी जर्नल बनाई है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, तो इसमें मैंने क्या करा है दोस्तों, ये अभी मैं सितंबर का ही खोला है और सितंबर का ही बता दूंगा। तो मैंने दोस्तों सितंबर मंथ में एक साइड से पूरी डेट लिखी, और जो जो मैं दिन भर में करता हूँ, मैंने क्या क्या करा क्या नहीं करा, मैं उसमें टिक मार्क कर देता हूँ। तो मैंने 20 तारीख को क्या किया, तो दोस्तों मैंने लिखा हुआ है वेकअप मॉर्निंग। ये देखो, ये मैंने पूरे टिक मार्क्स करे हुए हैं। यहाँ जो जो प्रॉब्लम आई वो लिखी हुई है, इधर भी पूरे चल रहा, आप लगे तो देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखना है आपको जर्नल में, आपको लिखना है आप सुबह उठेंगे, आपको ट्रेडिंग के लिए सुबह उठना पड़ेगा, और ये आदत बहुत अच्छी है, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना। दूसरा मैं करता हूँ एक्सरसाइज, तीसरा मेडिटेशन, और स्टडी तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मेरे लिए आता है शेयर मार्केट, फिर यूट्यूब चैनल, फिर मैं देखता हूँ कि मोबाइल टाइम वेस्ट करा है कि नहीं, मैं इस पर भी लिखता हूँ। दोस्तों मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, तो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी हुई। रीडिंग या रिकॉलिंग, मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं रिकॉलिंग करता हूँ क्या, इसके लिए भी मैंने बहुत सारी। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला है, मनी डायरी करनी है कि आपके पैसे कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं। तो मनी डायरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। मैं एक एक पैसे का हिसाब जोड़कर रखता हूँ दोस्तों। मेरे पास, मुझे यहाँ से एक साल के आगे तक भी पता चलेगा मेरे को ए डेट में मेरे पास कितने पैसे थे और मैंने ए दिन में कितने खर्चे करे थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको जर्नल लिखनी है, मतलब जर्नल लिखनी है। इससे क्या होगा, तो दोस्तों मुझे कैसे इसका फायदा मिला, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग में जब जर्नल लिख रहा था तब मुझे पता चलता था कि अपन एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे। मतलब कैसे हो रहा था, जो स्ट्रेटेजी में फॉलो करता था उसमें एक ही मिस्टेक हो रही थी। तो मैंने सारे मंथ का एनालिसिस करा, तब पता चला कि जो एक ही बात है अपन उस पर काम नहीं कर रहे और वहीं पर अपनी मिस्टेक हो रही। तो ऐसे करते करते मतलब लॉस होते गए और मैं टेंशन में चला गया। तो मैंने ट्रेडिंग छोड़ ही दी थी। फिर अब मतलब एक साल बंद कर मैं अभी लौट आया हूँ और चैनल भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं कंटिन्यू रह सकूँ। और आपके जैसे इतने अच्छे लोगों के कमेंट आएंगे तो मुझे चैनल में इंटरेस्ट होगा ही दोस्तों। अब ये जो बड़ी वाली नोटबुक दिख रही होगी आपको, इसमें मैं लिखता हूँ कि दिन भर की फीलिंग्स क्या क्या किया, ग्रेटिट्यूड, जैसे कि मूड एंड एनर्जी लेवल्स क्या थी, टॉप 3 विन्स ऑफ द डे, मैंने दिन में 3 काम क्या करे ये मैं लिखता हूँ। मेन इवेंट्स एंड एक्टिविटीज लिखता हूँ। चैलेंजेस, मैं दिन में चैलेंजेस स्ट्रगल्स क्या है वो भी लिखता हूँ। लेसन लर्न इनसाइट, ये भी, इससे मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई है, आपके भी मसले खत्म हो जाएंगे। आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, और सबसे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करना है, इसमें मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव नोट्स भी लिखा हुआ है दोस्तों। और कल क्या करना है ये तो मैं लिखता ही लिखता हूँ। तो ये है जर्नलिंग के फायदे। दोस्तों सबसे पूर्ण यानी नॉलेज तो आप सबको कहीं ना कहीं से मिल ही रही है। जैसे कि आज मोबाइल है, जैसे कि आप मोबाइल पर कुछ भी सीख सकते हो, पर बुक सारी है, बहुत सारी न्यूज़पेपर है, मगर आपसे हो क्यों नहीं पा रहा। तो सबसे पहली बात है कंटिन्यूटी और आपका उद्देश्य न होना और आपको उससे प्यार न होना। मतलब कैसे, आपको इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इंटरेस्ट लाइए। तो इंटरेस्ट लाने के लिए आप डेली हैबिट्स बनाइए। द ऑटोमेटिक हैबिट्स बुक भी पढ़िए, उससे तो आपको पता चलेगा। आप छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए दिन में। आपके पास एक चीट होनी चाहिए जिस पर आप दिन भर के चैलेंजेस लिखिए कि आज क्या करना है, और जब तक वो चैलेंज नहीं होते उसके पीछे ही पड़े रहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके काम बनते जाएंगे। और ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मेरी, इस पर मैं अभी तक, वो जो भैया ने बताया था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे, तो ये स्ट्रेटेजी जो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने यूज करी। तो दोस्तों ये इतनी सारी ये जो है मैंने पूरी भर रखी है ये। तो मैंने लोगों के लेक्चर करे हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करे हुए। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी के बगैर और
रेगुलर प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही है, मतलब करनी ही है। आपको दिन में शेयर मार्केट को टाइमिंग देना है। हो सकता है आप जॉब करते होगे कहीं पर, तो जॉब करिए, फिर शाम को टाइम दीजिए, एनालिसिस करिए, पहले दिन पूरी स्टडी करिए कि आपको कल क्या करना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग में घुस सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस पर क्या क्या सीखा ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हुए थे, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स भी करा हुआ है, ऑप्शन चेन वाला, इस पर भी मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है। मार्केट ओपन होने से पहले क्या करना है ये भी लिखा, कैंडल स्टिक पैटर्न का भी कंप्लीट, कैंडल स्टिक पैटर्न भी कंप्लीट करी हुई है। सब मैंने खुद के नोट्स बनाए, उससे सीखा है। 9:30 स्ट्रेटेजी भी सीखी हुई है, 12:30 स्ट्रेटेजी, 3 PM स्ट्रेटेजी भी सीखी हुई है, बॉलिंजर बैंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है। तो उसके बाद फुल प्राइस एक्शन कोर्स भी करा हुआ है, जो कि मेरे खुद के नोट्स है और मैंने खुद सीखा है, बट फिर भी मेरे लॉस हो रहे थे। मैंने बहुत टाइम दिया है, मैं कम से कम 12वीं से ट्रेडिंग में लगा हूँ, मगर कंटिन्यूटी नहीं रहता था, पेशेंस नहीं था। तो अब मैं वो बात ला रहा हूँ, अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ। ट्रेडिंग के प्रकार देखे दोस्तों, गामा एंड एक्सपायरी लॉस देखा हुआ है, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग लॉस, ये देखो मेरा लॉस हो गया तो दोस्तों तब का है, मतलब ओल्ड है मेरी। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स पूरा कंप्लीट करा हुआ है, फ्री फॉरेक्स, आईसीटी कंप्लीट कोर्स। आईसीटी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन आईसीटी, ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ इट वर्क, ट्रेडिंग काम कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मैं दोस्तों आपको लेके जाऊंगा। बट मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, जो है ना, अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे एडिटिंग भी सीखनी है और साथ ही में अच्छा कंटेंट भी ढूंढना है। तो इसके लिए मुझे देर लग रही। तो भाई ने बताया था कि भैया प्लीज वीडियो अपलोड करो, तो मैं जरूर करूंगा, बट कोई प्रॉब्लम होती है भैया जी, आपने इतना प्यार दिया, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा। मैं कि रिसर्च जो मैंने करी हुई है उस पर ही मैं आपको बताऊंगा, जो कि वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको बताने में, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया तो मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको मेरा 100 और 100% मिलेगा। तो आईसीटी कंप्लीट कोर्स तो मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें ही नहीं इसमें भी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है ना, ये पूरी भरी हुई है, मैंने खुद की 4 स्लाइड ये खुद बनाए थे, बहुत सारा, मतलब ट्रेडिंग में बहुत सारा टाइम दिया है दोस्तों। और अब जाकर कहीं मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, ये मेरा सेकंड ही वीडियो है। फेयर वैल्यू का बाद में देखा मैंने। तो दोस्तों ये तो जाने ही दो। तो मैंने ये जो बताई थी, ये अभी ट्रेडिंग जर्नल तो अलग से है, ये नोट्स में मैं न्यू नोट्स बना रहा हूँ, जिसमें कि सिलेबस मैंने अलग से रखा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इसको बुक्स बनाने जा रहा हूँ, मतलब कि ये स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन, मतलब एकदम बेसिक से स्टॉक मार्केट कैसे होता है, इसमें लेन देन कैसे हो, अपने जो बाजार रहते सेम वही एग्जांपल देकर जो आप लेन देन करते हो वैसे ही शेयर मार्केट रहता है, इसमें कुछ मैंने बताया। मतलब बेसिक टू हाई लेवल, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, सब इसमें मैंने कवर कर दिया है। इंट्राडे, ऑप्शनल, फ्यूचर सब इसमें ही कंप्लीट करके रखा है। तो मैं आपको धीरे धीरे सिलेबस के अनुसार सिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम रही तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब जरूर ही दूंगा, और उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप जो क्वेश्चन करते हैं ना, मैं हर क्वेश्चन को लिखते रहता हूँ, मतलब कि उससे मुझे पता चले कि क्या क्या कम मिल रहा। सबसे पहले मुझे वक्त कम मिल रहा, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही, उसके साथ जॉब भी चल रही, और बाद में खुद पढ़ना भी पड़ता, आपको पढ़ाना भी पड़ता, तो इसके लिए टाइम का खेद है। मगर फिर भी मैं आपके लिए कभी भी प्रेजेंट ही हूँ। तो अपने चैनल से जुड़े रहिए और मैं भी आपके साथ जुड़े रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।